प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। But it says, as a mother comforts her child, so will I comfort you. जैसे एक माँ अपने बच्चे को वो ख्याल करती है, वैसे मैं तुम्हें ख्याल करूंगा। We all need comforts in our life. हमारे सबके जीवन में हमें शांति चाहिए। Exact word is सांत्वना. Okay. हम सबको सांत्वना की जरूरत है। So many times we go through a lot of struggle in our life. हम अपने जीवन में बहुत सारे परिस्थितियों से गुजरते हैं। Okay, maybe we go through sickness, financial crisis, relationship problem. हम लोग बहुत बार बीमारी से, हम आर्थिक तंगी से, मुसीबतों से हम गुजरते हैं। Okay, so how God does? God comforts. हमारे परमेश्वर हमारा क्या करता है? वो सांत्वना देता है। Always comforts our life. और हमेशा हमारे जीवन में वो सांत्वना। और बहुत बार देखते हैं कि पिता जो वो अपने बच्चों को या डांटते हैं कि कभी तुम ऐसे ही रहोगे, तुम कभी कामयाबी नहीं बन सकते। But how mother says? माँ जो है क्या कहती है? Most of them, I'm not like maybe some mothers are not like that, but many mothers they always okay. कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। You always hear this words from your mother. और बहुत बार जो माँ है वो क्या कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। Okay, so what I'm trying to say here, मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता you हूँ? see God as a mother. I'm not saying like female gender. I'm not talking about gender. I'm talking about how God relates with us. और मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्त्री के रूप में नहीं, मगर परमेश्वर कैसे हमें ख्याल करता है। And even I'm talking to you about, just think about your mother. जैसे आप अपने माँ के विषय में ही सोचो। I did not have much chance to be with my mother. मेरे पास जो है बहुत समय नहीं था, मैं बहुत समय अपनी माँ के साथ नहीं गुजार पाया। She is still alive. वो आज भी जीवित है। Due to ministry, I'm away from her almost 25 years. और मैं To fight with my mother. और जब मैं प्रभु यीशु से जब मेरी मुलाकात नहीं हुई, उससे पहले जो है मैं अपनी माँ से मैं लड़ता था। Now I realize how my mother has done into my life. और आज मुझे ये एहसास होता है कि कैसे उन्होंने मेरे जीवन में क्या क्या काम किया। Nobody can take care of first like mother. कोई भी माँ की तरह हमारा देखभाल नहीं कर सकता। No relation is better than like mother and our relations. और कोई भी संबंध माँ से बढ़कर नहीं है। Sometimes we think, okay, my boyfriend loves like that, my girlfriend loves like that, but that love cannot be compared with mother's love. और बहुत सारे लोग जवान सोचते कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे मुझे प्यार करती, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे प्यार करती, मगर माँ के जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। Okay, many times our children what they say, what you have done to us. और बहुत बच्चे क्या कहते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। But caring you till this time, this is the greatest care mother can give. और ये है कि अब तक जो है तुम्हारा देखभाल करना वो सबसे बड़ी बात है। Many times like mothers are awake throughout the night but you are sleeping. और बहुत बार ऐसा होता है कि माँ जो है जागी भी रहती है और बच्चे सोते हुए रहते हैं। Okay, you are just like many times she sleeps in like what do you call it with shushu whatever. Okay, she's like sleeping with that and you are warm. और बहुत बच्चे जो छोटे बच्चे तो उनकी जो है वो बाथरूम भी कर लेते हैं। और माँ उनको क्या है, वो माँ उनको सूखे में सुला देती है, मगर वो अपने आप को गीले में सोई जाती है। That is mother. वो है माँ। And still we say, और फिर because somebody says I love you, फिर भी हम क्या कहते हैं कि कोई और आपको I will die for you. कोई कहता है I love you, I will die for you. Just because you go to cafe and like he or she paid for you. क्योंकि सिर्फ आप एक कैफेटेरिया में गए थे, उसने आपके लिए थोड़ा पेमेंट कर दिया हो। Whatever you like, he or she likes. वो जो भी तुम्हें पसंद था वो दिया, खिलाया। Okay, then that love is greater than whatever love like mother and father gives और to आप your लोगों life. के लिए वो प्यार जो है बहुत बड़ा हो जाता है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता।
Okay, it is impossible for a mother to forget her newborn baby. यानी ये बहुत ही यानी मुश्किल है कि माता अपने दूध पीने वाले बच्चे को वो भूल जाए। Mothers are here. Can you forget that? क्या यहाँ पर माताएं बैठी हैं, क्या आप भूल When the जाओगे? children are so small, like you are feeding them with your milk. जब बच्चे छोटे छोटे हैं और आप उनको दूध पिला रहे हो, Can you forget that? क्या आप उन्हें भूल जाओगे? Many times, many families friction. Why? You know? बहुत बार बहुत घरों में झगड़े हैं, किस वजह से? Because when baby is born at family, what happens? Mother's attention is complete to the child. और क्या हो जाता है कि जब नया शिशु का ही जन्म होता है तो पूरा जो माँ का जो माइंड है, देखभाल है, वो बच्चे की तरफ ही चला जाता है। Many times she even like doesn't care about her husband. और बहुत बार ऐसा It's होता है, true. बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपने पति को भी ज्यादा देखभाल नहीं कर सकती। Before the child is born, both husband and wife going together all the time, doing things and very happy life. और बच्चे होने से पहले वो लोग दोनों मिलके घूमना फिरना बहुत खुशी थे। But when a child is born, the total attention of the mother is towards that small child. और जब शिशु जन्म होता है तो पूरा उसका ख्याल पूरा माँ अपने उस बच्चे के ऊपर ही रखती है। And that is time we should be very careful, especially practical thing I am teaching to you. और उस समय सच में बहुत ही जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है। Okay, so many mothers, many wives, they don't care about her husband. और बहुत बार ऐसा होता है कि वो बहुत सारे माताएं जो बनते हैं वो लोग अपने हस्बैंड्स की ख्याल नहीं करते हैं। And that is time detachment happens in the family. तब क्या होता है, धीरे धीरे दूरियां बढ़ती हैं। Okay, that is the time it starts. उस समय दूरियां शुरू होती हैं। And many husbands, they go after affairs and they go after other ladies or what. But ladies, they don't go like that. और बहुत बार ऐसा होता है कि जो पुरुष है वो अलग अलग दूसरे व्यवहारों में वो चले जाते हैं। Affairs means like love affairs. Okay. Okay, they understand. Okay. So, why it happens like mother's care is completely to the child, like that newborn baby. Bible talks about God is like that. He never forgets you. और वो क्या हो जाता है, मदर जो माता है वो अपने बच्चे का ही वो देखभाल करती रहती है। Even she will forget, but I will not forget you. और God परमेश्वर says. का वचन कह रहा है कि वो भी भूल सकती है मगर मैं नहीं भूलूंगा। Okay, that kind of love God shows in your life. वो उस तरह का प्रेम परमेश्वर हमारे जीवन में दिखाता है। Let's see Matthew chapter 23 verse 36. हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु That's enough. What it says, Jesus says when he sees to Jerusalem. और यीशु मसीह जब यरूशलेम को देखते हैं, So what it says? तब यीशु मसीह क्या कहते हैं? Many times बहुत बार I just wanted, मैं चाहा था, just like a hen gathers her chicks under her wings. जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है। Hen is a mother figure. मुर्गी जो है एक मदर का रूप है, माँ का रूप Okay. है। So what she does? She gathers and covers her chicks under her wings. वो क्या करती है, वो अपने छोटे छोटे चूजों को अपने पंखों तले छुपा लेती है। Okay. Just imagine the picture. आप उस दृश्य को समझिए। Okay, I'm not trying to say like okay many times here hen is here and chicks are there, so just calling her hen does like that. They understand, no problem. You go ahead. मुर्गी कब ऐसे करती है? Usually she does not do like that. Many times you might be thinking just to feed she brings together under her feathers. वो क्या करती है, उनको खिलाने के लिए वो अपने पंखों के नीचे वो लेके No, I'm आती not है। saying that. मैं वो नहीं कह रहा हूँ। When hen brings all together under her feather, when she does, जब वो मुर्गी कब लेके आती है अपने छोटे छोटे चूजों को पंखों के नीचे, कब लेके आती है? just to protect her life.
जब वो उसकी सुरक्षा करने के When she sees the fear, the danger in their chick's life, then hen does like that. जब वो कोई यानी कोई ऐसे खतरा, danger. खतरा, जब खतरे की कोई विषय ऐसे उसको दिखता है, नजर आता है अपने चूजों के लिए, तब वो क्या करती है, उसे अपने पंखों में छुपा लेती हैं। Okay, when we read Psalm 91, mostly we just read this verse. हम भजन संगीता 91 पढ़ते हैं। Okay, God covers us. और परमेश्वर जो है वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। And not only eagle, but it's a different picture actually. और सिर्फ ईगल नहीं, It's a picture of a fire. It's a picture. There is a fire in the field. अच्छा, ओके। अगर आग लग जाती है किसी मैदान में, Okay, and chicks are there running around. और जब मुर्गी के बच्चे जो है इधर उधर भागते हैं, So that time when the hen sees the fire, what hen does to her chicks? जब वो उस आग को देखते हैं तो तब वो मुर्गी क्या करती है अपने बच्चों को लेके? She brings together. वो उन सबको एक जगह इकट्ठा करती है। Okay, she brings together under her feather, under covered her. She covers everything. और वो क्या करती है, अपने पंखों में वो छुपा लेती है उनको। And many what happens? The fire burns the hen, but the chicks are safe. और क्या हो जाता है कि वो आग के द्वारा जो है वो जो मुर्गी है वो जल जाती है, मगर उनके नीचे वो चूजे जो है बच जाते हैं। That is a picture of mother. वो है माँ का जो दृश्य है। To save the children, even though the mother gives her life. और बच्चों को सुरक्षा देने के लिए, उनको बचाने के लिए वो अपनी जान तक भी दे देती है। Okay, many times happened. बहुत बार होता है ये। Many times used to read the stories in older days like comics. Many times nowadays, usually children don't. Like mother says, "Let my life." Like my child. कहानियों में हम सुने हैं, और आप पहले भी सुने थे कि उन कहानियों में ऐसा लिखा होता है कि माँ कहती है अपने बच्चे के लिए, जब अगर बच्चा उस समय ऐसे परिस्थिति में चला जाता है कि वो उसका तबीयत इतना बिगड़ जाता है और वो मरने पर है, तो वो माँ कहती है कि मेरी भी उम्र उसे लग जाए। You must have this kind of stories. और इस तरह की कहानियों को आप सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। That is mother. वो है माँ का प्यार। And God loves us as a mother. और परमेश्वर जो है हमें उस रीति से, उस माँ की तरह हमसे प्रेम करता है। And that's why Jesus came to this earth so that we should not die, but He takes every kind of pain in His life. इसीलिए परमेश्वर यीशु इस जगत में आए और वो हमारे सारे दर्द को उसने अपने ऊपर ले लिया और वो हमारे लिए मृत्यु तक सह लिया। What else do you think God can do for you? और क्या सोचते हो कि परमेश्वर आपके लिए क्या क्या करता है? Many times we think what God has done for my life. बहुत बार बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है। Many times I am struggle in life. और बहुत लोग सोचते कि हमेशा मैं देखो मैं परेशानी में गुजरता हूँ। I am always sick. मैं हमेशा बीमार हूँ। I go through financial crisis. मैं हमेशा आर्थिक परिस्थिति से जाता हूँ। Things are not going like the way I want. और जैसे मैं चाहता हूँ वैसे चीजें नहीं जा रही हैं। God, where are you? What are you doing for me in my life? हम ये कहते हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है, तू क्या कर रहा है मेरे जीवन में। But God is like the hen. मगर परमेश्वर जो है उस मुर्गी के समान है। God is like her love is like God's love is like a mother. और परमेश्वर का जो प्रेम है एक माता के प्रेम की तरह है। Who's always there to comfort her, to help her to go up in life. वो उसको सांत्वना देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए। What do you think about God? आप क्या सोचते हो परमेश्वर के विषय में? Let's close our eyes. Let's stand up and just think about your life. आप खड़े हो जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और इस बात को आप सोचिएगा। Maybe many times you complain to God. Why these things happen to me? और बहुत बार आप इस बात का आप परमेश्वर से कहते हो कि ये क्यों ऐसा मेरे साथ होता रहता है? Why this in my life? ये क्यों हो रहा है मेरे जीवन में? Why not in others' life? और दूसरों के जीवन में क्यों नहीं? Are you there to help my life? क्या आप हो कि नहीं मेरे जीवन में मदद करने के लिए? Do you really care for my life? क्या आप सच में मेरे ख्याल करते हो कि नहीं?
Just think about the hen. When there is a fire, the hen is there to protect her chicks. और आप सोचो कि उस मुर्गी के जैसे जैसे अगर आग लगी होती है तो वो जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छुपा लेती है अपने पंखों में, प्रभु ऐसे छुपा लेता है। She gives herself to burn, but she protects her chicks. वो उस मुर्गी जो है आप उस आग के हवाले अपने आप को कर लेती है, मगर वो अपने चूजों को बचा लेती है। Jesus has done for you like that. और प्रभु यीशु ने ऐसा ही हमारे He has साथ किया है। taken all of our sins and all kinds of our pain, difficulty, situations in our life. और उन्होंने हमारे हर दुख दर्द को उसने अपने ऊपर ले लिया है। Again, many times we don't find in our life और बहुत बार इन बातों को हम नहीं देख पाते हैं, because we don't see God as a mother figure in our life. क्योंकि हम परमेश्वर को माँ के समान हम नहीं देख पाते हैं। Just try to love like a mother. और आप परमेश्वर को एक माँ जैसे प्यार करती वैसे Just उनको think देखो। about your childhood. वो आप अपने बचपन के भविष्य में सोचो। Always there, like wherever the mother is, you're just going around. Wherever mother is in the kitchen, mother is in the bathroom, everywhere you used to go there, just holding her sari or anything. Just be there. आप हमेशा क्या करते थे कि आप अपने माँ के पल्लू को पकड़ के कहीं पर भी मम्मी अगर वो किचन में काम कर रही है, कहीं पर भी जाए तो उसके पल्लू को पकड़ पकड़ के आप चलते थे। Even many child, जब when mother is there inside bathroom, they cry outside. बहुत सारे बच्चे जो माँ बाथरूम के अंदर रहती तो बाहर खड़े होके बच्चा रोता रहता है। Why? क्यों? So much attachment to the mother. क्योंकि वो बच्चा अपने माँ के साथ ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। Such kind of love God wants from your life. और ऐसा प्यार परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है। Towards God, वो परमेश्वर के प्रति towards your parents. और आपके माँ बाप के प्रति भी। If many times maybe you have thought your parents have not done anything for your life. बहुत बार सोचते होंगे आप आपके माँ बाप कुछ नहीं किया आपके लिए। But one thing I want to tell you, मगर एक बात सोच लो, मैं ये कहना you चाहती हूँ, are alive because of your parents. आप जिंदा हो क्योंकि आपके माँ बाप की वजह से। Many children within the age of 5, like many lakhs and lakhs children die every year. और बहुत बार 5 से नीचे बच्चे, बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। They don't see life, वो लोग जिंदगी देखते ही नहीं है, but because of your mother, your parents, to keep you safe, give you safeguard, they are always there to protect your life. क्योंकि आज आपके माँ के वजह से और उनके देखभाल के वजह से आप जिंदा हो आज तक। God is there to love you like a mother. और परमेश्वर आपके साथ है माँ के समान प्यार करने के लिए। God is there to love you like a father. और परमेश्वर है आपके साथ पिता के समान प्यार करने के Maybe लिए। many of you have lost their father or mother. बहुत लोग अपने माँ बाप को खो दिए हों Maybe many are far from your life. और बहुत बार बहुत दूर है वो आपसे, But God is there to love you like that. मगर परमेश्वर है आपसे प्रेम करने के लिए। Just open your heart, अपने हृदय को खोलिए, open your mind अपने मन को to खोलिए, receive God as a mother figure in your life. इन माँ को अपने जीवन में लेने के लिए।